आदाब, मैं हूं निहाल अहमद और आप देख रहे हैं निहाल अहमद ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर। आज 15 दिसंबर है। जी हां, 15 दिसंबर 2019 के दिन के शाम में आपको बताते चलूं कि जामिया में जो लाठी चार्ज हुआ था, जो पुलिस की बर्बरता हुई थी उसके खिलाफ, और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो बर्बरता हुई थी उसके खिलाफ कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कैंडल मार्च ये उनकी याद में आज किया जा रहा है। 2019 में देखा गया कि एनआरसी और सीए के खिलाफ जो मूवमेंट खड़ा किया उसमें एक अहम भागीदारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया की थी। हम देख सकते हैं कि माइनॉरिटी को लेकर जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, एनआरसी और सीएए इस देश में लागू करने की कोशिश की गई और इस दौरान हमने कई लोगों पर जुल्म देखा। उसके खिलाफ आज ये मार्च किया जा रहा है। ये कैंडल मार्च आपको बताते चलें कि डक पॉइंट से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाबे सैयद गेट तक किया जा रहा है। तो आपको यहाँ से सीधे दिखाएंगे लाइव के किस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए यह खास दिन इसलिए भी है कि ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन जो पुलिस की बर्बरता देखने को मिली थी, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो आक्रोश था वो अभी भी थमा नहीं है। एक याद ताज़ा हो उठी है 15 दिसंबर की। हम देख सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का जो ये हुजूम आपको पीछे देखने को मिलेगा, ये कहीं ना कहीं 2 साल पहले की उस करवाहट को याद करने का ये वक्त है। ये उस वक्त को याद करने का वक्त है कि किसी की आंखें चली गई, छात्रों का एक छात्र की आंख चली गई। और इस देश में देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों में कि हम देख सकते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ पर हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो वैचारिक हमले हों या फिर भौतिक हमले हों। आपको सीधे लिए चलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के पास कि देखिए किस तरह से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नारेबाजी करते हुए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है बाबे सैयद तक के लिए। ये खास मौका क्यों ना भी हो, वो भयावह रात को आज भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र याद करके सिहर जाते हैं। और वो एक जज्बा भी देता है कि किसी न किसी तरीके से दूसरे के दर्द को महसूस करना जो सिखाता है। एक यूनिवर्सिटी में हम लोग देखते हैं। आइए लिए चलते हैं सीधे लाइव आपको। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का हुजूम देख सकते हैं आप। कैमरे वालों को आगे कर दे रहे हो भाई, कैमरे वालों को दूर कर दे रहे हो जाएगा। शेरवानी आगे निकालो। अपनी पहचान को लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा देते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र, सुनो। छात्र अपनी समझदारी का परिचय देते हुए, ये देख सकते हैं आप छात्र
छात्र बड़ी मजबूती से अपनी समझदारी का परिचय देते हुए जब बात पहचान पर आती है तो ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा दे रहे हैं छात्र। अल्लाहू अकबर के नारे के साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र। और देख अभी मिले आप उतना अरे भाई ठीक है भाई चुप हो जाइए, सुन लीजिए। अरे भाई किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आज से 2 साल पहले हमारे साथ किस तरीके के हादसा पेश आए। बताने की जरूरत है क्योंकि इस उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर आरएफ ने किस तरीके से हमारे कैंपस के अंदर घुसकर हमारे भाइयों को मारा, हमारे भाइयों के हाथ तक तोड़े, हमारे हॉस्टल में घुसकर आग लगाई। बिल्कुल जैसे एक आतंकवादी संगठन किसी काम को अंजाम देता है, उसी तरीके इस हुकूमत ने हमारे इदारे में मासूम बच्चों पर इस तरीके से जुल्म किया कि हमें बताने की उसकी जरूरत नहीं है। वो सब आप लोगों ने देखा था। डाउन 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 डाउन। आज का ये जो कैंडल मार्च रखा गया है वो इसी मकसद से रखा गया है कि ये जो 15 दिसंबर का दिन है ये कभी हम ना भूले थे, ना भूले हैं और कभी हम ना इसको भूल पाएंगे। जिस तरीके से जुल्म ज्यादती हमारे ऊपर हुई थी और हमारी सरकार से अभी भी वही दरख्वास्त है, वही मुतालबा है कि ये जो काला कानून CANRC का पास किया गया था इसको वापस लिया जाए। इसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक CANRC वापस नहीं हो जाता तब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हर एक स्टूडेंट इस काले कानून के खिलाफ लड़ता रहेगा इंशाअल्लाह। भाई जिन हमारे भाइयों का हमारी सरकार से ये मुतालबा है कि हमारे भाइयों का
जिन जिन भाइयों का, स्टूडेंट का, जो गरीब घर से आते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, उनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए, उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये सरकार से हमारा मुतालबा है। और जिन स्टूडेंट पर झूठे मुकदमे लगाए गए, उन मुकदमों को भी सरकार से ये मुतालबा है कि वापस किए जाएं, क्योंकि ये स्टूडेंट पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट से इन्हें अपना फ्यूचर देखना है। अगर इनके ऊपर मुकदमे वापस नहीं हुए तो इनका फ्यूचर बर्बाद होगा। तो हमारी सरकार से यही सारा मुतालबा है। इन सारी चीज़ों को गौर फिक्र करने की सरकार को ज़रूरत है। बस ज़्यादा लंबी चौड़ी तकलीफ करने का मकसद नहीं है। अब अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे साबिक नायब सदर हमजा सुफियान को दावत दूंगा कि वो आए और कुछ बातें हमारे बीच में बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस जुल्म के दौर में अपनी आवाज़ भूलेगा कौन? अगर हम भी नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन? आज सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर आए और जिंदा दिल होने का सबूत पेश किया और एक मैसेज दिया कि ये 15 दिसंबर 2019 को जिस तरीके का तशद्दुद हम लोगों के ऊपर किया गया था उसे हम लोग भूले नहीं हैं। और 2 साल बाद उसी दिन 15 दिसंबर को हम लोग ब्लैक डे यौम सियाह के तौर पे उसे मना रहे हैं। 15 दिसंबर को जो कुछ भी हुआ आप सभी लोगों के सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मगर मुझे शिकायत उन लोगों से नहीं जिन्होंने हम पर गोलियां चलाई, उन लोगों से नहीं जिन्होंने हम पर आंसू गैस के गोले छोड़े। वो लोग गैर थे, उन्हें भेजा ही से लिया गया था, उन्हें तशद्दुद करने के लिए भेजा गया था जो उन्होंने किया। मुझे शिकायत उन लोगों से है जो हमारे अपने हैं, जिन्होंने ये कहा था कि हम तुम्हारे फादर फिगर हैं, जो हम तुम्हारे रूहानी बाप हैं, जो यहाँ के वाइस चांसलर हैं, जो यहाँ के रजिस्ट्रार हैं, जिन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे हुकूकों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। मुझे शिकायत उन लोगों से है। क्या उन्होंने अपना फर्ज निभाया? नहीं निभाया। क्या उन्होंने पुलिस को रोकने की कोशिश की? नहीं। क्या उन्होंने बच्चों को बचाने की कोशिश की? नहीं। क्या उन्होंने जो बच्चे मेडिकल में सिसक रहे थे, बिलक रहे थे, उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया? नहीं। जवाब मिलेगा नहीं। उन्होंने पुलिस को बाकायदा परमिशन दी कि जाओ जाके बच्चों पर गोलियां चलाओ, जाओ जाके इनके हॉस्टल्स में आग लगाओ, जाओ इन पर आंसू गैस के गोले मारो, इन पे स्टन ग्रेनेड मारो, इनके हाथों को काट दो, गर्दनों को काट दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और इन सब के बावजूद जब सारी चीजें खत्म हो गई तो उसके बाद बड़ी आसानी से एक वीडियो में सॉरी कह दिया और कह दिया कि मैं तो अंदर सो रहा था, मुझे मालूम ही नहीं मेरे घर के बाहर क्या हो गया। तो मैं ऐसे वाइस चांसलर से आज पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसी कौन सा नशा करके सो रहे थे कि आपके घर के बाहर बच्चों के साथ कत्लेआम हो रहा था और आपको खबर तक नहीं थी? और अगर इसके बाद भी आपके अंदर अगर जरा भी ज़मीर होता, जरा भी शर्म हया होती, जरा भी मोरालिटी होती, तो आप मोरल ग्राउंड्स पे अपनी हुकूमत को इस्तीफा भेज दिया होता। मगर यहाँ हम सबको ये बात मालूम है कि आप हुकूमत को इस्तीफा देने के लिए नहीं बल्कि हम लोगों पर तशद्दुद करवाने के लिए यहाँ पर बैठाए गए। आप यहाँ की बच्चों की आवाज़ों को दबाने के लिए यहाँ पर बैठाए गए हैं। मैं आज इस इंतज़ामिया से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि हम पे मुकदमे करवा कर हमें जेलों में डालकर, जैसे फरहान भाई को जेल में डाला, हम मुझे जेल में डाला और तमाम यहाँ के स्टूडेंट्स को जेल में डालने का काम किया, अगर आपको लगता है कि इससे हमारी आवाज़ों को दबा लेंगे, हमें डरा लेंगे, हमारी आवाज़ों को बंद कर लेंगे, हमारे हुकूक को छीन लेंगे, तो मैं आज वाइस चांसलर को कह देना चाहता हूँ और अगर उनकी LIU यहाँ पर मौजूद है तो कान खोल कर सुन ले कि हमारे आवाज़ों को दबा नहीं सकती, कोई भी ताकत हमारे हक को छीन नहीं सकती। और अगर जरा भी हमारे हुकूकों को पामाल करने की कोशिश की गई तो तुम्हारे हलक में हाथ डालकर हम लोग अपने हुक को छीन के दिखाएंगे। हम अब डरने या सहमने वाले किसी से नहीं हैं। हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, ठहरा नहीं करते। देखा है जागी हुई कौमों के दिलावर हक छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। क्या बात है? वक्त का तकाजा है। मैं अपनी बात इन चंद अल्फाजों के साथ ख़त्म करता हूँ और एक शेर के साथ अपनी बात को कंक्लूड करूँगा कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा,
और जिन्होंने बस्तियां उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए कि जब हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे, उठेगी हम पर जो ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी का बहुत कम समय। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आप लोगों से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूं और आप लोगों का यहाँ आने के लिए इस्तकबाल करता हूं। मैं आपसे सिर्फ वही सिया काली रात आपके जहनों में ताज़ा है, इस बात की आपका यहाँ आने पर इस्तकबाल, और आपको वो बात याद है जब शरीर से हाथ अलग कर दिए गए और कमरों में बंद करके पुलिस की लाठियों से बच्चों की चीखें निकाल दी गई। तो आज हम उसी रात को यहाँ याद करने के लिए आपके सामने उस काली सिया रात को आपके सामने मनाते नज़र आते हैं। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जो हुकूमत तानाशाही जिस तरह से हम स्टूडेंट तलबा पर कोर्ट कचहरी मुकदमे लगाकर जेलों में डलवा दिया गया, तो आज हम लोगों से ये कहना चाहते हैं, ये तलबा ना तो कल डरे हैं ना आज डरेंगे। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।